नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों मैं हूं नितेश। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या फिर खाक मजा है जीने में। अब बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। और कभी मायूस मत होना जिंदगी से, क्योंकि जिंदगी में कभी भी तेरा नाम बन सकता है। और अगर दिल में लगी हो आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। तो मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। ठीक है ना। क्योंकि न हार होनी चाहिए न थकान आनी चाहिए, जीत के लिए निकले हो तो बस जीत होनी चाहिए। और मेहनत इतनी शिद्दत और ईमानदारी से करो कि हार को भी हार से शर्म आनी चाहिए। तो बताइए आप लोग के क्या हाल चाल हैं, ठीक हैं। शुरू किया जाए आज की क्लास को। आज की क्लास में हम लोग बढ़ने वाले हैं 8.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जहां तक हम लोग कर चुके थे उसी के आगे हम करने वाले हैं। तो कल तो मेरी थोड़ा सा तबीयत डाउन थी। कल की वीडियोस में मैं जो भी कल की वीडियो देखा होगा, कल मेरी तबीयत थोड़ा सा खराब थी और आज थोड़ा सा ठीक हो गया हूँ। एक्चुअली कल जो है कि मेरी रीढ़ की हड्डी बहुत तेज दर्द कर रही थी। क्या, रीढ़ की हड्डी जो थी ना वो बहुत ज्यादा दर्द कर रही थी। और यही रीजन था जिसकी वजह से मैं बहुत तकलीफ में था। फिर भी बड़े ही तकलीफ के साथ मुझे ये क्लास लेना पड़ा था। तो चलिए अब शुरू करते हैं अब आज की क्लास को। बेहतरीन तरीके से आज की क्लास जो है आज की स्टार्ट होने वाली है, ठीक है ना। तो स्टार्ट कर दिया जाए क्लास। क्या क्लास स्टार्ट कर दिया जाए। चलें फिर बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे और बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस को करने का पूर्ण अभ्यास करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए। चैप्टर 10th की खोल दिया भैया। चलिए तो पीडीएफ खुल रही है, पीडीएफ जो है खुल रही है और इसको हम करने वाले हैं अभी बेहतरीन तरीके से। और पता है गर्मी में दाने भी बहुत निकलते हैं, घमोरी जिसे बोलते हैं, है ना। घमोरी भी हमारे बहुत निकल रही हुई है, ठीक है ना। चलिए शुरू किया जाए। आर यू रेडी? माय डियर चॉकलेट, आर यू रेडी? चलिए फिर शुरू करते हैं क्लास को। हम लोग कहाँ तक हो चुका था? हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे 8.1। मुझे फिर से आइए, क्वेश्चंस काफी हो गए। इसमें से काफी क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिया था, जैसे कि दर्शाइए कि यदि चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समविभाजित करे तो समचतुर्भुज हो जाता है। दर्शाइए कि वर्ग के विकर्ण, ये भी हो गया था। 5 नंबर से करना है ना। चलो 5 नंबर से करते हैं। देखिए 5 नंबर कहता दर्शाइए कि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों और परस्पर समद्विभाजित करते हैं तो वह एक वर्ग होता है। हमें सिद्ध कर देना है कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण क्या हो, बराबर हो, विकर्ण क्या हो, बराबर हो और परस्पर समद्विभाजित करते हैं तो वह एक वर्ग होता है। इसे कैसे करेंगे? दर्शाओ कि एक चतुर्भुज के विकर्ण इक्वल होते हैं और परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो शुरू किया जाए। कैसे करेंगे वैसे इस क्वेश्चन को? तो आपके दिमाग में कोई आइडिया लग रहा है? आपके दिमाग में कोई आइडिया लग रहा है कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, इस क्वेश्चन को किस तरह से मात दिया जाएगा? बोलिए। खैर कोई बात नहीं, चलिए हम ही देख लेते हैं। दर्शाइए कि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों और परस्पर समद्विभाजित करते हों तो वह एक वर्ग होता है। मतलब कि एक चतुर्भुज ऐसा बनाना है जिसके विकर्ण बराबर हों। चलो
तो आते हैं इस क्वेश्चन को 5 नंबर करने के लिए हम यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो ध्यान से। एक चतुर्भुज है, कोई भी कैसा भी चतुर्भुज, तो एक चतुर्भुज हम भी बना लेते हैं कुछ ऐसा, क्योंकि वर्ग कह रहा है तो हम वर्ग जैसा ही कुछ बना लेते हैं। इसके जो विकर्ण हैं उनको भी मैं खींच देता हूं, ले लो। ठीक, इसका कुछ नाम भी दे देते हैं इस चतुर्भुज का। ए है, बी, सी और डी। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा था कि दर्शाइए एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों और समद्विभाजित करें, यानी विकर्ण बराबर हों और समद्विभाजित करें, विकर्ण बराबर हों और समद्विभाजित करें। मान लो ये ओ है, तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। हमारे पास जो दिया हुआ है उसे हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो देखो हमारे पास दिया क्या है, दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी, जिसमें जिसमें जिसके विकर्ण बराबर हो, यानी कि दिया हुआ है कि ए सी बराबर बी डी तथा तथा देखो यहाँ पर विकर्ण बराबर हो और परस्पर समद्विभाजित करें, यानी कि जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं बराबर, यानी कि ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर। तथा दिया है हमारे पास ए ओ बराबर ओ सी, और उसके बाद अगला ओ बी बराबर ओ डी। ये चीज दिया है, सिद्ध करना है। देखो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि चतुर्भुज एबीसीडी, चतुर्भुज एबीसीडी एक वर्ग है, चतुर्भुज एबीसीडी एक वर्ग है। चतुर्भुज एबीसीडी क्या है, एक वर्ग है, ये सिद्ध करना है। आइए सिद्ध करते हैं। देखो सिद्ध करना है इसे, एक एबीसीडी एक वर्ग है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर अगर इसे हमें वर्ग सिद्ध करना है, अगर मुझे एबीसीडी को वर्ग दिखाना है, तो मुझे ऐसी कौन सी चीज है जो कि बराबर दिखाना पड़ेगा, आप लोग बता सकते हो ऐसी कौन सी चीज है।
चलिए ठीक है ना। अरे बाप रे गर्मी आ गई। अब देखो यहाँ पर हमारे पास एबीसीडी एक वर्ग, इसे सिद्ध कर देना है। तो मैंने ये कह रहा था कि अगर मुझे एबीसीडी को एक वर्ग सिद्ध करना है, क्या करना है, इसे मुझे एक वर्ग सिद्ध करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एबीसीडी को वर्ग सिद्ध करने के लिए पहली बात इसकी सभी साइड को मुझे बराबर दिखाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एबीसीडी की सभी साइड्स को मुझे बराबर दिखा दें। अगर एबी बराबर बीसी बराबर सीडी बराबर डीए दिखा दूं तो मेरा एक वर्ग हो गया। इसके साथ ही इसके एंगल भी मुझे 90 डिग्री दिखा दिया जाए तो अपना काम हो जाए, क्योंकि दो चीज को दिखा दिया जाए काम खत्म। और बाकी चीज तो दिया ही है इसमें, तो चलिए सिद्ध करते हैं इसको। अब देखो इतना करने के बाद, अब ध्यान से समझना, इतना करने के बाद हम लिखेंगे यहां पर, क्या लिखेंगे, जो दिया हुआ है उसमें से उठाएंगे। क्या दिया है, AO बराबर OC तथा और दिया है हमारे पास OB बराबर OC दिया है ना, मतलब ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर दिया है, ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर दिया। तो ऐसा आप सोच सकते हो किस में होता है, ऐसा हमारा समचतुर्भुज में भी होता है। आप लोग याद होना चाहिए कि एक समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो भी एक दूसरे को क्या करते हैं, बराबर समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं कि, क्या लिख सकते हो, इसको हटा दो, जहां पर लिखेंगे ऐसा जिस चतुर्भुज के विकर्ण, या ऐसा चतुर्भुज, आप लिख सकते हो ऐसा चतुर्भुज जिसके विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं, वह एक समचतुर्भुज भी होता है, वह एक समचतुर्भुज होता है। अतः चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज भी है। अब हम जानते हैं कि अगर ये ABCD एक समचतुर्भुज प्रूव हो गया, क्योंकि इसने दिया था ये वाली साइड, ये साइड इस साइड के बराबर दिया था, ये साइड इस साइड के बराबर दिया था, जिसकी वजह से ये एक समचतुर्भुज प्रूव हो गया। और जब समचतुर्भुज ये प्रूव हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अतः हम कह सकते हैं, अतः AB बराबर BC बराबर CA बराबर AD, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA या AD। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत, नो दिक्कत होना चाहिए। CA क्यों लिख दिया, AB बराबर CD होना चाहिए ना यहाँ पर, AD, तो CD बराबर DA या AD, ठीक है ना। इतना चीज हो गया, इसका मतलब हमने इसमें दिखा दिया कि इसके सभी साइड्स जो है इक्वल हैं। उसके बाद आपको ध्यान से देखना है कि ये वाला एंगल और इस एंगल का सम 180 होता है। कैसे, चलो मैं बताता हूं कैसे। ध्यान से देखना, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो मुझे इन दोनों कोण को बराबर दिखाना पड़ेगा। तो इन दोनों कोण को बराबर दिखाने के लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा, काम ये करना पड़ेगा कि मुझे ये वाला त्रिभुज जो ये आपको दिख रहा है, ये वाला त्रिभुज,
दिख रहा है। उसके बाद आपको एक त्रिभुज ये वाला भी दिख रहा होगा। इन दोनों त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज नहीं, ये नहीं, ये त्रिभुज नहीं, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज को मुझे सर्वांग दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखूंगा। अब आप यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक आप नोट कर लो, यहां तक आप लोग इसे क्या करो, नोट कर लो। आपने यहां तक नोट कर लिया, ओके। अब मैं क्या करूंगा, इस फिगर को नीचे उठा कर लाता हूं, क्योंकि अभी मुझे जरूरत पड़ेगी नीचे आने की, इसलिए फिगर को थोड़ा नीचे ला आता हूं और इसको मैं ऊपर करता हूं। इससे क्या होगा, अब यहां पर लिखूंगा त्रिभुज, त्रिभुज डी ए बी व त्रिभुज ए बी सी में क्या देखोगे, एडी, एडी बराबर बी सी, क्योंकि दिया अभी हमने प्रूव किया ना यहाँ से, एडी बराबर, जब सारी साइड बराबर है तो ये भी इसके बराबर होगी, और ये ए बी दोनों में उभयनिष्ठ है, ए बी बराबर ए बी। और वो देखो बी डी, यानी इस त्रिभुज का, इस त्रिभुज, पहले ए बी, बी ए डी लिखा हूं, इधर वाला, यानी कि बी डी, जो हमारा बी डी है वो बराबर है उधर के ए सी के बराबर, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः त्रिभुज, अतः त्रिभुज डी ए बी, ये सर्वांग हो गया त्रिभुज ए बी सी के, उल्टा लिख दिया क्या, डी ए बी। एक काम करते हैं, इसको हम लिखते हैं बी ए डी, इसको बी ए डी लिख देते हैं, बी ए डी, बी ए डी, यहां पर भी बी ए डी सर्वांग हो गया। यहाँ पे कैसे, तो भुजा, 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 भुजा सर्वांग समता नियम से हमने क्या कर दिया, दोनों को सर्वांग सम प्रूव कर दिया। जब ये सर्वांग सम प्रूव हो गए, आप देख सकते हो, जब ये सर्वांग सम प्रूव हो गए, तो सर्वांग सम प्रूव होने के बाद हम क्या कह सकते हैं, इसमें हम ये कह सकते हैं कि इसके बाकी के पार्ट्स भी बराबर होते हैं। इसलिए अतः यहाँ पर लिखेंगे सर्वांग सम त्रिभुजों के, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, जैसा कोण की जरूरत है तो संगत कोण लिख दो, संगत कोण बराबर होते हैं, क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अतः, अतः जब संगत कोण बराबर है, अतः हम ये इस त्रिभुज का ये वाला कोण यानी बी ए डी, ये उस त्रिभुज के इस कोण के बराबर, यानी एंगल ए बी सी दोनों बराबर होंगे, ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब आप जानते हो कि समचतुर्भुज के जो ये संगत कोण होते हैं उनका सम भी क्या होता है, उनका संलग्न भुजाओं द्वारा जो बने हुए संलग्न कोण होते हैं उनका सम भी क्या होता है, 180 होता है। क्यों, क्योंकि ये एक समचतुर्भुज होता है, दोनों एक दूसरे समांतर होती है, तिर्यक हो गई, तिर्यक, और ये दोनों अंतःकोण हो गए, जिसकी वजह से दोनों का सम 180 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः त्रिभुज एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए बी सी बराबर 180 डिग्री, और ए बी एंगल बी ए डी, और इस त्रिभुज के इसके जगह भी एंगल बी ए डी रख सकता हूँ। क्यों रख सकता हूँ, क्योंकि दोनों बराबर हैं, बराबर 180 डिग्री, राइट। ये दोनों मिलकर के हमारा कितना एंगल बन जाएगा, ये दोनों मिलकर के ये 2 एंगल बी ए डी बराबर 180 हो जाएगा। ये कट जाएगा 2 से 90 बार में, तो यहाँ से एंगल आपका जो बी ए डी है ये हो जाएगा 90 अंश के बराबर, ठीक है ना। जब ये 90 अंश के बराबर आ गया, इसी पे अतः जब ये आ गया तो ये इसके बराबर, इसी प्रकार से सारे एंगल बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इसी प्रकार, क्या लिखेंगे, इसी प्रकार लिखेंगे यहाँ पर, इसी प्रकार, इसी प्रकार एंगल बी ए डी बराबर एंगल ए बी सी बराबर एंगल बी सी डी बराबर एंगल सी डी ए बराबर 90, और तथा ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक वर्ग। देखो ना, मैंने प्रूव कर दिया ना कि एक चतुर्भुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं और सभी कोण 90 अंश के हैं, जिसकी वजह से वो एक हमारा क्या बन गया, एक वर्ग बन गया। क्योंकि वर्ग की कंडीशन यही होती है कि उसके सारे एंगल्स जो होते हैं 90 डिग्री दिखा दो और उसकी सभी भुजाएं बराबर दिखा दो। और देखो हमने इस क्वेश्चन में उसकी सभी भुजाएं बराबर दिखा दी और साथ में क्या कर दिए, ठीक है। चलें आगे। किसी दिन बनूंगा मैं रानी का राजा,
जरा फिर से कहना। ठीक है, देख लो एक बार इस क्वेश्चन को पूरा, फिर से मैं आपको दिखा देता हूं। देखो इस क्वेश्चन को पूरा देखो, ध्यान से देख लो। क्वेश्चन में जो जो दिया था वो सब कुछ दिया है। ये विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समविभाजित करते हैं। याद रखना कि जब भी किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं तो एक समचतुर्भुज भी होता है, और समचतुर्भुज प्रूव होते ही उनके उसकी सारी भुजाएं बराबर, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, तो सी डी बराबर डी है, तो सारी भुजाएं बराबर हो गई। और सारी भुजाएं बराबर होने के साथ साथ 90 डिग्री दिखा दो। और हमें पता है कि जो समचतुर्भुज होता है उसके जो एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल, एक ही तरफ के अंतर कोण होते हैं, वो उन दोनों का सम क्या होता है, 180 होता है। क्या होता है, 180, जिसकी वजह से इन दोनों का सम 180 हो जाएगा। और मैंने ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों कोण ही क्या दिखा दिया, सर्वांग सम, जिसकी वजह से ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया। तो दोनों कोण बराबर हो गए, जाहिर सी बात है दोनों 90-90 के होंगे, क्योंकि दोनों का सम 180 होता है। तो ये भी 90, ये भी 90 हो गया। तो जब ये 90 इस तरह से नहीं, ये इन दोनों का सम भी 180 होगा, तो ये भी 90, ये भी 90, सारे 90-90 आएंगे। जब सारे एंगल 90-90 आ जाएंगे तो हमें प्रूव कर दिया ना कि इसकी सभी भुजाएं बराबर दिखा दिए, और साथ में इसके सारे एंगल्स भी हमने 90 डिग्री दिखा दिए, जिसकी वजह से ये प्रूव हो गया कि ये एक क्या है, एक ये वर्ग है। और वर्ग की कंडीशन यही होती है कि इसका भी भुजाएं बराबर दिखा दो, सारे एंगल्स 90 डिग्री दिखा दो, और उसके जो विकर्ण होते हैं उनको भी आपस में बराबर दिखा दो, जो कि दिया ही था। और उसके जो विकर्ण होते हैं दूसरे को क्या करते हैं, बराबर इक्वल इक्वल बाइसेक्ट करते हैं, जो कि दिया ही था। तो प्रूव हो गया और सारी चीज, बस सिंपल है। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, बेहतरीन तरीके से करते हैं। बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम, मेरे है दिल लगी, रात दिन सनम तन्हा, जालिम है दिल की लगी। काफी क्वेश्चन है भैया इसमें, तो मचाएंगे। चलो देखो ध्यान से, आगे देखो ध्यान से। अब आगे देखिए इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है। चलें आगे, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 5 हो गया, अब 6 नंबर पे आते हैं, ये 6 नंबर क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं ध्यान से। कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज, क्या है, एक हमारे पास समांतर चतुर्भुज दिया है ABCD, जिसका विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। देखिए कि आकृति में दिया है, दर्शाइए कि, क्या दर्शाना है पहला क्वेश्चन में, कि C को भी समद्विभाजित करेगा, और दूसरे में ABCD एक समचतुर्भुज है, ये भी प्रूव करना। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा देखो, क्वेश्चन को करने से पहले क्या करना होता है, क्वेश्चन को करने से पहले, क्वेश्चन को करने से पहले हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा सोचते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा विचार विमर्श किया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि नहीं ये क्वेश्चन में ये चीज होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम आइए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, थोड़ा सा विचार विमर्श करेंगे, और उसके बाद फिर क्वेश्चन को करेंगे। क्या समझे बात को भाई, समझे बात को कि नहीं समझे बात को। चलिए, कहते हैं एक समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। मतलब एक चतुर्भुज बना है आपके पास, जिसमें का कोण AC जो है, AC जो लाइन खींची गई है, ये AC जो ये लाइन है, ये क्या करती है, कोण A को समद्विभाजित करती है। मतलब ये दोनों कोण बराबर है, ये दोनों कोण बराबर कह रहा है। फिर कहता है हमें ये सिद्ध कर देना है कि ये C को भी समद्विभाजित, मतलब कि हमें ये प्रूव करना है कि ये वाले भी दोनों बराबर ही होंगे, ठीक है ना। और दूसरे में हमें ये प्रूव करना है कि ये एक समचतुर्भुज है, यानी कि इसकी सही भुजाएं बराबर दिखा देना है। हेलो, मतलब कुछ भी, ये कंपनी वाले बड़ा मतलब कि ये नहीं पागल बनाए रहते। देखो काट दिया, पता नहीं क्या था, काट दिया, सुनाने से पहले ही काट दिया। डर गया लगता है आप लोग को, आप लोग की भीड़ को देखकर डर गया। चलो देखते हैं, कहता है कि चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं क्वेश्चन को। पहले हम इधर क्वेश्चन नंबर 6 को करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फिगर बनाना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 6 का। तो 6 का हम क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज को बना ही लेते हैं। आइए,
ठीक है ना, एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी बना लिए, ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। इसका एक विकर्ण जो है मिलाया गया है, ये हमने मिला दिया, ठीक है ना। और उसने ये कहा है कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ठीक है ना। हमें उस एंगल को बराबर दिखाना है, तो यहाँ पर जो दिया है उसको पहले हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो देखो क्या दिया है उसको लिखते हैं। देखो दिया है, क्या दिया है जरा देखते हैं इस चतुर्भुज में। देखो क्या दिया है, तो आप साफ साफ देख सकते हो इसमें दिया हुआ है कि एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज एबीसीडी, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज। क्या है, एक समांतर चतुर्भुज जिसमें जिसमें कोण ए, जिसमें कोण BAC बराबर कोण DAC। मतलब कि हमने ये वाला कोण लिख दिया कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत, नो दिक्कत, ठीक है। अब उसके बाद हमें लिखना है सिद्ध का करना है, तो सिद्ध करना है, यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है, यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो देखो दोनों पार्ट्स को हम लिख देते हैं। पहला पार्ट में हमें प्रूव करना है यह कोण सी को भी समायोजित करता है। पहले कोण में हमें ये प्रूव करना है कि यह कोण सी को समायोजित करता है, यह कोण सी को भी समद्विभाजित करता है। मतलब अर्थात यहां पर लिख सकते हो, अर्थात अपनी लैंग्वेज में लिखना हो तो लिख सकते हो। अर्थात मतलब ये हुआ कि हमें ये दिखा देना है कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, तो है ना, सी को समझना, मतलब कि अर्थात कोण BCA बराबर कोण DCA, ठीक है ना, ये पहला पार्ट। एंड इसी का देखो सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है। सेकंड में ये कि ABCD एक समचतुर्भुज है, हमें प्रूव कर देना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। क्या है, एक समचतुर्भुज है, ठीक है ना। ये चीज दूसरे पार्ट में प्रूव करना है। अब हमें क्या करना है, इस चीज को चलो प्रूव करके देख लेते हैं। अब इस चीज को कैसे प्रूव करते हैं, यहां पर लिखेंगे सिद्ध। अब देखो इस चीज को हम क्या करेंगे, प्रूव करते हैं और हम देखते हैं आंसर आ पा रहा है या फिर नहीं आ पा रहा। आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा, ज्यादा हमको दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। चलो बस आपको समझना है क्वेश्चन को ध्यान से। क्वेश्चन में हमें इसको प्रूव करना है कि सी को भी समद्विभाजित करता है। मतलब ये हुआ कि अगर हम इन दोनों त्रिभुज को, ये ऊपर वाला जो आपको त्रिभुज दिख रहा है, ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज, और नीचे वाला आपको जो त्रिभुज दिख रहा है, इन दोनों त्रिभुज को मैं क्या करता हूँ, सर्वांगसम दिखा दूं तो काम हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर त्रिभुज, त्रिभुज नीचे वाला त्रिभुज ABC व त्रिभुज ABCCDA में, ठीक है ना, दोनों त्रिभुज नीचे वाला और ऊपर वाला। तो नीचे वाले में देखोगे तो AB साइड जो है, नीचे वाले की AB साइड ऊपर वाले त्रिभुज के CD साइड के बराबर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद इस त्रिभुज के देखो BC साइड, तो इस त्रिभुज की आपकी जो BC साइड है वो उस त्रिभुज के AD साइड के बराबर हो जाएगी या DA साइड के बराबर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ये साइड इस साइड के बराबर हो जाएगी और ये वाली साइड इस साइड के बराबर हो जाएगी। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। उसके बाद आप ध्यान से देखोगे जो AC विकर्ण है वो दोनों को कॉमन है, तो यहां पर लिखेंगे AC इक्वल टू AC, क्योंकि अब यहां पर लिख भी देते हैं, क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ है, ये उभयनिष्ठ है, इस वजह से
उभयनिष्ठ भुजा, और ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, समांतर भुजा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं। इसलिए अतः यहां पर लिखेंगे, अतः त्रिभुज ABC, ये आपका सर्वांग हो जाएगा त्रिभुज CDA, हो जाएगा भुजा भुजा सर्वांग समता नियम से। कौन से, यहां पर आप लिख सकते हो SSS सर्वांग समता नियम से। हमें पता है कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उसके बाकी के पार्ट्स भी बराबर होते हैं। अतः यहां पर हम लिख सकते हैं, अतः इस त्रिभुज का देखो हमें ये वाला कोण चाहिए, तो इस त्रिभुज का देखो ना एंगल ABC, इसकी जरूरत नहीं है, एंगल कौन सा चाहिए, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ये वाले, और ये एंगल इस एंगल के बराबर, राइट। तो इस त्रिभुज का देखो ना एंगल कौन सा लेना चाहते हो, एंगल बताओ, ये वाला ABC का, ABC का CAB, तो ये वाला एंगल उठा लो, ये वाला, तो एंगल BAC, एंगल BAC, ये एंगल इस त्रिभुज के एंगल DAC के बराबर, तथा इस त्रिभुज का ये एंगल यानी BCA, एंगल BCA ये बराबर हो जाएगा इस त्रिभुज के DCA के बराबर, एंगल DCA के बराबर हो जाएगा कि नहीं बराबर हो जाएगा, ये बात बताओ। अब उस क्वेश्चन में हमें पहले वाले क्वेश्चन में जो प्रूव करना था वो यही प्रूव करना था कि ये त्रिभुज का ये दोनों तो बराबर दिखा दिया यहां से, हालांकि दिया ही भी था, और ये चीज हमने प्रूव करना था, तो हम इस चीज को हटा भी सकते हैं, चाहो तो इस चीज को आप हटा भी सकते हो, इस चीज को, क्योंकि हमें इसकी कोई जरूरत नहीं थी, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, हमें जिसकी जरूरत थी सिर्फ वही लिख दो, यहाँ पर हमें सिर्फ जरूरत थी इसको, बस हो गया काम खत्म। भाई हमने दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम दिखा दिया तो उसके बाकी पार्ट्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जिसकी वजह से ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, और ये वाला इस एंगल के बराबर, ये वाला इस एंगल के बराबर, राइट। हालांकि ये तो इसके बराबर ही होगा क्योंकि सम्मुख भुजा कोण है, और तो ये बराबर दिया ही था, ये बराबर हो जाएंगे। अब ये चीज बराबर होने का मतलब क्या हुआ, अतः हम ये कह सकते हैं, अतः कोण C, अतः कोण C को भी समविभाजित करता, अतः AC लिख दो, अतः पहले ऐसे लिख, अतः AC कोण C को समविभाजित करता है, समविभाजित करता है। हेंस प्रूव। तो आपके जो पहला क्वेश्चन था उसमें यही प्रूव करना था कि आपको ये दिखा देना है कि AC कोण C को भी समविभाजित करता है, जो कि हमने दिखा दिया। आपके सामने क्वेश्चन है और हमने बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, प्रूव कर दिया कि एंगल C को भी ये क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। अब इसके बाद अब मजा आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना है कि ABCD क्या है, ये एक क्या है, ABCD एक समचतुर्भुज है। तो मैं एक काम करता हूं, इस चीज को हटा ही देता हूं, इस चीज को मैं हटा दूं, आप यहां तक नोट कर लो, आपका एक क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। ठीक है ना, बस यही प्रूव करना था एक क्वेश्चन में। अब मैं दूसरा क्वेश्चन के लिए मैं यहीं पे बताऊंगा इसको हटा करके, तो सेकंड पार्ट पे आते हैं, इसको हम हटाते हैं। ठीक है ना, ओके, आप देख लो ध्यान से, और इसके बाद में आते हैं सेकंड पार्ट पे, इसको मैं हटा देता हूं। पहला पार्ट हमने प्रूव कर दिया। अब देखो यहाँ पर सेकंड पार्ट में प्रूव करना है कि ABCD क्या है, एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज को प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना। अगर मुझे इसे समचतुर्भुज प्रूव करना है तो इसकी सही भुजाएं बराबर दिखाना पड़ेगा। तो आप ध्यान से देखोगे मेरे लाल, आप ध्यान से अगर देखोगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगा। इसमें क्या देखने को मिलेगा, ज्यादा ध्यान से देखना। अभी अभी मैंने क्या दिखाया कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर, ये वाला कोण इस कोण के बराबर। ध्यान से देखना, यहां पर मैं लिखूंगा कोण BAC बराबर कोण DAC तथा कोण BCA बराबर कोण DCA। यहां पर लिखेंगे उपर्युक्त सिद्ध किया जा चुका है, यहां पर लिख दो उपर्युक्त सिद्ध किया जा चुका। अभी मैंने इसको सिद्ध किया था ना, सिद्ध किया जा चुका। ठीक है ना, मतलब ये हुआ मेरे लाल, माय डियर चॉकलेट,
कि ये तो इसके बराबर दिया ही था और हमने प्रूव करके इन दोनों को सर्वांग दिखा के इस पार्ट को भी इस पार्ट के बराबर दिखा दिया था, ठीक है ना। परंतु यहां पर लिखेंगे, परंतु आपको ये भी पता है कि ये समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के एकांतर कोण बराबर होते हैं, इसलिए हमारा ये वाला जो कोण होगा वो इस वाले कोण के बराबर और ये वाला कोण इस कोण के बराबर, मतलब कि ये वाला कोण यानी एंगल BAC, एंगल BAC बराबर एंगल BAC बराबर DCA, क्या होगा DCA, तथा इस त्रिभुज में देखोगे तो इस त्रिभुज का BCA एंगल, कौन सा BCA, एंगल BCA ये बराबर हो जाएगा एंगल, मतलब ये वाला एंगल DAC के, है ना, एंगल DAC, ठीक है ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अतः आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, ठीक है ना, ये आपस में दोनों बराबर और ये दोनों आपस में बराबर, लेकिन हमने प्रूव कर दिया था कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, प्रूव किया था ना अभी। तो जब ये एंगल इस एंगल के बराबर है और ये एंगल इस एंगल के बराबर है और ये एंगल इस एंगल के ऑलरेडी बराबर है, तो इसका मतलब जब ये एंगल इस एंगल के बराबर तो ये एंगल दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, नहीं, ध्यान से समझने वाली बात है, ध्यान भाई, ये एंगल इस एंगल के तो बराबर है ही क्योंकि एकांतर कोण है और ये भी इस एंगल के बराबर क्योंकि एकांतर कोण है। यहां पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो एकांतर कोण से, एकांतर कोण, हमने इस चीज को एकांतर कोण से क्या कर दिया, प्रूव कर दिया कि ये दोनों एकांतर कोण से बराबर हैं, ये वाला कोण इस कोण के बराबर। ध्यान समझना, इसको मैं यहाँ पे फिगर बनाता हूं थोड़ा सा, उसके बाद समझाने का प्रयास करता हूं। ये मैंने मिला दिया, ध्यान से देखना, इसको 1 2 मान लो, ये वाला एंगल 1 है, ये 2 है, ठीक है, और ये 3 है, ये 4 है। अब ध्यान दे, एंगल 1 बराबर एंगल 3 और एंगल 2 बराबर एंगल 4, ये तो है एकांतर कोण से, लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा था कि ये तो इसके बराबर ही है, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 है और यहां से एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। ध्यान समझना, अब ध्यान समझना, यानी मैंने अभी भी दिखाया कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, देखो ना, एंगल 1 2 के बराबर, लेकिन यहाँ पे कह रहा है 2 एंगल 4 के भी बराबर है, तो मैं 2 को एंगल 4 भी लिख सकता हूँ और 4 किसके बराबर था, एंगल 3 के बराबर था। ये देखो इन्हें कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 बराबर 3 4, यानी सारे एंगल बराबर ही हो गए। तो इसका मतलब यही हुआ कि जब ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, तो यानी कि सारे एंगल बराबर, और हमें ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल ये आपस में बराबर। इसका मतलब जब ऐसी कंडीशन आती है तो वो सारे एंगल बराबर ही होते हैं। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, नहीं कह सकते हैं, देखो ना 1 बराबर 4 नहीं हो सकता, इसलिए यही मैं कहना चाह रहा हूँ, समझा रहा था उस समय से, अब समझ गए होंगे आप लोग। अतः हम अब ये कह सकते हैं, अतः एंगल, मुझे जरूरत है ये वाला एंगल और इस एंगल की जरूरत है, तो यहां पर लिखेंगे अतः एंगल BAC बराबर BAC, मतलब चलो नीचे वाला एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, नीचे नीचे ऊपर ऊपर बराबर, एंगल BCA के, एंगल BCA के तथा उस त्रिभुज में जाओगे तो एंगल DAC ये बराबर होगा एंगल DCA के। अतः जब हमें पता है कि जब दो कोण बराबर होते हैं आपस में तो उनके सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, इसलिए BAC के सामने का कोण कौन सा है, BAC के सामने का भुजा ये वाली BC, इसके सामने मैं BC लिख सकता हूं यहां पर, BC बराबर BCA के सामने एक भुजा, BCA के सामने भुजा AB है, तो AB बराबर, तथा यहां पर आप क्या कह सकते हो DAC, तो देखो ना DAC ये वाला एंगल, इसके सामने भुजा CD है, तो CD बराबर DCA, DCA के सामने C ये वाला एंगल AD के बराबर है, ये है, कोई दिक्कत। मतलब हमने ये चीज को बराबर दिखा दिया कि इसकी ये भुजाएं भी बराबर है, और हम जानते हैं क्या जानते हैं, तथा हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, क्या होती है बच्चा, बराबर होती हैं। अतः सभी भुजाएं बराबर हो जाएंगी, अतः हम ये कह सकते हैं ना कि AB बराबर 20 नहीं, AB बराबर क्या होगी, उसके सामने भुजा, AB बराबर ऊपर क्या था, CD था ना, तथा AB बराबर CD और BC बराबर AD, BC बराबर AD। अब देखो इसको समीकरण 1 पूरा डाल दो, इसको समीकरण 1 डाल दो, इसको समीकरण 2 डाल दो। अब समीकरण 1 व 2 से देखो, समीकरण
1 व 2 से। अब ध्यान समझना, ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर यहां पर क्या है सी डी, और यहां पर देखो सी डी बराबर क्या है ए डी, और यहां पर देखो ए डी बराबर क्या है बी सी। नहीं समझना, इसका मतलब कि चारों साइड बराबर आ गई। देखो ध्यान से, चारों साइड बराबर नहीं आ रही। ए बी बराबर, अतः इसको दिस इंप्लाइज, इसको थोड़ा लिख दो सीधे से, ए बी बराबर, इसको यहां पर लिख दो बी सी बराबर फिर सी डी बराबर डी ए। अतः जिस चतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर होती है वो क्या होता है, समचतुर्भुज होता है। तो यहाँ पर हमने सारी भुजाएं बराबर दिखा दी। अब यहाँ पर लिख देंगे, अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। क्या है, एक समचतुर्भुज। अब बताओ कहां नहीं समझ में आया। काफी लोग के दिमाग में यह आ रहा होगा कि एक ही चीज एबीसीडी दिखाने पर वो वर्ग भी तो हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। समचतुर्भुज दिखाना है तो हमें कुछ प्रूफ तो करना पड़ेगा जो समचतुर्भुज से रिलेट करता हो। ठीक है, तो इतना काफी है, बहुत है, इतना काफी हमने लगा के बता दिया आपको। नोट कीजिए इसको। चलिए, हो गया ये क्वेश्चन, आ गया आप लोग को समझ में, आप लोग को समझ में भी आ गया होगा किस तरह से हम क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है ना, तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह क्वेश्चन अगर आपके सामने आप कभी भी आएंगे तो हम उससे बड़ी आसानी से आप लोग कर सकते हो। तो ये बड़े क्वेश्चंस होते हैं, एग्जाम में बड़े नंबर में आता भी है मेरे मुन्ना। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन से घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास जो भी था, जो भी है, हमने वो प्रूव कर दिया। हमेशा याद रखना, कभी भी ऐसी कंडीशन आपके सामने आ जाए कि ये इसके अंतर के बराबर, ये वाला इसके बराबर, और साथ में ये इसके बराबर हो और ये वाला इसके बराबर, ऐसी जब भी कंडीशन आपको दिख जाए तो समझ जाना कि वो सभी आपस में बराबर होंगे। इसलिए हम ये बराबर ये भी कह सकते हैं, ये बराबर ये भी कह सकते हैं। कब जो भी हमें जरूरत पड़ेगी उस चीज को बराबर बना। इसीलिए अगर ये बराबर ये है तो इसके सामने कोण ये, इसके सामने भुजा ये, मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर, और उसी के बाद ये कोण इस कोण के बराबर, तो ये इसके सामने भुजा ये, इसके भुजा ये, तो ये भी आपस में बराबर। लेकिन ये बराबर ये और ये बराबर ये दिखा दिया, और हमें पता है कि ये समांतर चतुर्भुज है, जिसकी वजह से ये बराबर ये भी होगा और ये बराबर ये होगा। इसका मतलब ये सारी भुजाएं बराबर हो गई, तो समचतुर्भुज प्रूफ हो गया। और हमें इस क्वेश्चन में यही प्रूव करना था कि एक ये समचतुर्भुज है या नहीं। तो उसकी कंडीशन जो समचतुर्भुज की कहती है, अगर हमने वो चीज प्रूव कर दिया तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। ये बात होती है क्वेश्चन में। ठीक है, अब मुझे बताइए आप लोग कहां पर आपको दिक्कतें हो रही हैं क्वेश्चन को करने में। बेहतरीन क्वेश्चन था, लाजवाब क्वेश्चन था जो कि मैंने आपके सामने रखा। ऐसा क्वेश्चन आपके सामने कभी भी आएगा तो आप बड़े ही शानदार लाजवाब तरीके से आप लोग कर लोगे इन क्वेश्चंस को। ठीक है ना, तो मुझे उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आएंगे तो बड़ी ही आसानी से आप लोग कर लोगे। ठीक है ना, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बेहतरीन तरीके से वीडियो को शेयर वगैरह कर दिया करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब वगैरह कर लिया करो, दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो। इससे क्या होता है, आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते। और मैंने बताया ना आपको कोर्स के बारे में, आप उस कोर्स को परचेज करवा दो, दोस्तों को बताओ अपने, मात्र 99 रुपीज में, मात्र 99 रुपीज में जो कोर्स आपका चल रहा है सीमित समय के लिए है। ठीक है ना, इसको आप वो कीजिए और उसके बाद आप लोग लाइफ टाइम मतलब 1 ईयर के लिए आप लोग 1 ईयर तक इसको आराम से वीडियोस को देखिए, कोई दिक्कत नहीं, मात्र 99 रुपीज में। ठीक है ना, कहीं देर ना हो जाए, इसलिए जल्दी से ज्वाइन कीजिए बेहतरीन तरीके से, और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारियों को क्या कर दो, शुरू कर दो। तो बस आज की वीडियो को यहीं पे हम फिनिश करेंगे। मिलेंगे आपसे जल्द ही इसके नए पार्ट के साथ, नए अंदाज में,
ठीक है ना। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे, पढ़ाई के दीपक दिल में जला कर तो देखो, माँ बाप के सपनों को तुम सजा कर दो देखो, और तुम्हें पढ़ाई से मोहब्बत ना हो जाए तो कहना बस एक बार टीओसी चैनल से दिल लगा कर तो देखो। ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं आपसे जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।